चलिए और अब आपको दिखाते हैं लोकल, नेशनल और ग्लोबल खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का दावा, सेना ने पाकिस्तान के सरगोधा इलाके में भेजे थे कई ड्रोन, संभव है किराना हिल्स पर गिरने में लगी आग। अनिल चौहान के मुताबिक सरगोधा और उसके आसपास मौजूद रडार सिस्टम की तलाश में गए थे ड्रोन। स्कार्दू पर मौसम की वजह से नहीं हुआ था अटैक। पूर्व सीडीएस ने कहा, पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे बातचीत की जताई इच्छा, उसी दौरान सरगोधा पर हमले को लेकर दी थी मंजूरी। भुलारी एयरबेस और सरगोधा पर हुए थे अटैक। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का दावा, 3 चरणों में चला ऑपरेशन सिंदूर। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा ड्रोन वॉर, तीसरा पाकिस्तान के हमलों का हवाई जवाब। ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को भी पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने किया खारिज। कहा, सिर्फ भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने लिया फैसला, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान को भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप की सही लोकेशन नहीं मिली थी। 100 से 300 नॉटिकल मील तक दूर तक गलत इनपुट मिले, अनिल चौहान ने दी जानकारी। अनिल चौहान ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चीन से सैटेलाइट इमेजरी की मदद लेने की कोशिश की। कोई भी खरीद सकता है सैटेलाइट कमर्शियल इमेज। पूर्व सीडीएस का दावा, पाकिस्तान के 70 से 80% सैन्य उपकरण चीन के हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीनी कंपनियों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहे होंगे। पाकिस्तान सऊदी तुर्की रक्षा समझौते पर बोले पूर्व सीडीएस अनिल चौहान, भारत इसे अपने खिलाफ मानकर चले जब तक स्थिति साफ न हो। पीएम मोदी ने 53वीं प्रगति बैठक में 9 राज्यों से जुड़े 6 परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दिया विकास का नया रोडमैप। पीएम आवास के पास झुग्गियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 6 हफ्ते में खाली करनी होगी झुग्गियां, वैकल्पिक आवास देने का भी निर्देश। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया स्टोरी शेयर कर कृति सेनन का समर्थन किया। कहा कि महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या करेंगी, कहां जाएंगी, इसमें उनकी मर्जी होनी चाहिए। अमेरिका पहुंचे आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत। न्यूयॉर्क में अहेड फोरम के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमेरिका के बाद कनाडा और इंग्लैंड जाएंगे मोहन भागवत। बीजिंग में चाइना के विदेश मंत्री से मिले एनएसए अजीत डोभाल। सीमा विवाद सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता पर जोर है। भारत वियतनाम कोस्ट गार्ड के बीच हुई 7वीं हाई लेवल बैठक। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई है। 31 अगस्त को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल निपुण समुद्र में गोताखोरी से पनडुब्बी बचाव में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करने का संकल्प लिया। डीआरडीओ और सेना ने भविष्य की सैन्य तकनीकों के विकास के लिए किया करार। आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। संसद की गृह मामलों की कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा। विपक्ष का पेलेट गन के मामले और जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग। प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। नासिक से 800 टन प्याज लेकर आज दिल्ली पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस। दिल्ली सरकार लोगों को सस्ता प्याज और चीनी उपलब्ध कराएगी। नेफेड से प्याज खरीदकर लोगों तक पहुंचाएगी सरकार। अमेठी में जिला अधिकारी के निर्देश के बाद चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रशासन की रेड, ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई का निर्देश। महाराष्ट्र के सोलापुर में चीनी खरीदने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ी। चीनी लेने के लिए दिखी किसानों की लंबी कतार। मुंबई में चीनी के बाद गुड़ के दामों में भी बढ़ोतरी। मुंबई में 80 से 100 रुपए तक पहुंचा गुड़ का दाम। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों का सीएम आवास तक मार्च। बैरिकेडिंग तोड़ रहे छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी छात्र। झारखंड के हजारीबाग पहुंची भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा। बड़ी संख्या में छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा हुए शामिल। यूपी के रोडवेज की बसों में 60 साल की महिलाएं अब करेंगे मुफ्त बस यात्रा। यूपी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। योगी सरकार ने एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 160% बढ़ाया। अब हर महीने इंटर्न डॉक्टर्स को 12,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए मिलेंगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में 18 सितंबर को होगी सुनवाई। विवादित परिसर की पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग। लखनऊ में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सही नीति बनाकर समस्या के प्रभावी ढंग से निपटना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तलाशी के दौरान नियमों का पालन न करने पर पुलिस की आलोचना की। कहा कि तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है।
हाथरस रेप मामले में हाईकोर्ट के पीड़ित के परिवार के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार के रवैये नाराजगी व्यक्त की गई। हाईकोर्ट ने पीड़ित के परिवार को लेकर नाराजगी जताई। 3 महीने के अंदर पीड़ित को गाजियाबाद या नोएडा में बसाने का निर्देश। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास 36 अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी किया। 7 दिन में जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 14 अगस्त को हुए कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान सनातन धर्म मुरादाबाद के लगाए गए थे नारे। यहाँ पे ये नारे लगाए गए थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। शाहजहांपुर नगर निगम में गंगा जल हाथ में लेकर पार्षदों ने खाई कमीशन बांटने की कसम। वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों का बयान, किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया जाएगा। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने सभी सांसदों को अयोग्यता मामले में नोटिस जारी किया। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर नोटिस। बढ़ते स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। दिल्ली में 2300 के पार पहुंचा आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को होमगार्ड के नए डीजी की जिम्मेदारी दी गई है। 1 अक्टूबर 2026 से होमगार्ड के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम की इफ्को चौक के पास सड़क धंस गई। 20 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया यातायात प्रभावित। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में अभी जलभराव की समस्या, लोगों की बड़ी परेशानी। अगले कुछ दिन और बारिश के आसार। दिल्ली में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मंगलवार पिछले 2 साल में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश वाला दिन रहा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बारिश के बाद जलभराव, मरीजों और तीमारदारों को हुई परेशानी। यूपी के नोएडा में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में हुए जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, पानी भरने की वजह से राहगीरों और गाड़ियां चलाने वालों को करना पड़ा परेशानी का सामना। यूपी की झांसी में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 3 गांवों का संपर्क टूटा। कई फीट पानी में गुजरने को मजबूर हैं लोग। दिल्ली के जसोला इलाके में मिला 15 साल के नाबालिग का शव। 23 अगस्त को एक नाले में गिर गया था नाबालिग। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बारिश के बाद जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा। पुलिस ने 3 लोगों को सुरक्षित निकाला। सिवनी छिंदवाड़ा रोड पर स्कूली छात्र छात्राओं ने किया चक्का जाम। खराब सड़क के चलते स्कूल जाने में होती है परेशानी। खस्ताहाल सड़क को ठीक करने की मांग। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की लंबित भुगतान शुल्क माफी योजना की अवधि बढ़ाई। इसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2027 कर दिया गया। आईआईटी दिल्ली के छात्र की मौत मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। छात्रों ने न्याय और प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में आईआईटी परिसर में कैंडल मार्च निकाला है। यूपी के देवरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं की 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल भी हो गए हैं। यूपी के कन्नौज में नशे में पीआरडी जवान ने हंगामा कर दिया। करीब 1 घंटे तक हंगामे के कारण सड़क पर जाम रहा। यूपी के बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में विवाद हो गया और इसके बाद हिंसा भड़क गई। पत्थरबाजी में घायल हुए कई पुलिसकर्मी। यूपी के बांदा में तेज बरसात की वजह से नाले में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। यूपी के औरैया में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। कोई हताहत नहीं। घटना के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई। यूपी के नोएडा में 13 साल के आयुष की हत्या का मामला। परिजनों ने असद नाम के युवक पर बर्थडे के बहाने बुलाकर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद से अभियुक्त फरार, पुलिस तलाश में जुटी। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बेस किचन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। किचन सील किया गया। स्वच्छता न रखने पर कार्रवाई की गई है। पंजाब के मोहाली में खुदाई के दौरान जमीन से मिले चांदी के सिक्के। लाइब्रेरी निर्माण के दौरान सिक्के मिले हैं। पुरातत्व विभाग से कराई जाएगी सिक्कों की जांच। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार से नशा तस्करी की बड़ी कोशिश। नाकाम मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच की शुरुआत की गई। एमपी की जबलपुर में नाबालिग छात्रा को अगवा कर किया गया गैंगरेप। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। जांच जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिम से लौट रहे डॉक्टर से पिस्तौल के बल पर लूटी गई सोने की चेन। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। मामले में गिरफ्तार संदिग्ध से पुलिस की पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के एक रेस्ट हाउस में एक ही परिवार के 5 सदस्य फांसी के फंदे पर लटके मिले। सामूहिक आत्महत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली एनसीआर में कैंसर की नकली और प्रतिबंधित दवाओं का सिंडिकेट पकड़ा गया। पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लाखों की दवाएं बरामद। जम्मू कश्मीर के रामबन में ऑपरेशनल तैयारी के लिए की गई मॉक ड्रिल। नेशनल हाईवे 44 पर आयोजित की गई ये ड्रिल।
बिहार के सुपौल में सड़क किनारे कीर्तन कर रहे 6 लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा, 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, स्थायी नीति और समान वेतन सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर सहित देश भर में ईद उल मिलाद उन नबी का जश्न जारी, पूरे जिले में पुलिस ने की सुरक्षा की कड़ी इंतजाम। ओडिशा के पास समंदर में डूबा कार्गो जहाज ओशियन विनर, 24 लोग थे सवार, 2 बचाए गए। सर्च ऑपरेशन में जुटा भारतीय कोस्ट गार्ड। दर्शक के अमेरिका की मशहूर सिंगर डॉली पार्टन का निधन, 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। भतीजे ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। डॉली पार्टन के निधन पर डोनाल्ड ट्रंप ने संवेदना व्यक्त की है। कहा, पूरे अमेरिका में एक हफ्ते तक झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। कोलंबो टेस्ट में संकट में है श्रीलंका। भारत के 503 रन के जवाब में 265 रन पर 8 विकेट गिर गए। फॉलो ऑन बचाने के लिए 37 रन की दरकार। गावस्कर ने मिकॉय की पिच पर सवाल खड़े किए हैं। आईसीसी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ था। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले बाबर आजम पर सस्पेंस बरकरार है। सवाल उठ रहे हैं, उंगली की चोट से बल्ला पकड़ने में परेशानी, खेलेंगे या नहीं, फैसला मैच से पहले लिया जाएगा। ग्रैंड चेस टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे प्रज्ञानंदा, जर्मनी के कीमर से 19-9 से हराया। अब इसके बाद डिफेंसिव चैंपियन कारुआना से मुकाबला होना है।